मामला काफी बढ़ रहा है। राहुल गांधी का पीसी आपने भी देखा होगा। अभी तो कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है लोगों का चुनाव आयोग से। इसको कैसे देख रहे हैं? अब तो देखिए गणेश कुमार जी से हमारा एक ही सवाल है, भैया आप इस्तीफा कब दोगे? इतनी किरकिरी कराने के बाद भी आप अपनी गद्दी पे चिपक करके बैठे हो। ऐसी भी क्या गुलामी करनी साहब, ऐसी भी क्या गुलामी करनी? तो गणेश कुमार के इतिहास में पहली बार ऐसी इतनी गंभीर जो है आरोप लगा है, उसके बावजूद भी चुप है। ये आरोप नहीं है, बीजेपी आरोपों का जवाब दे रही है। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, ये आरोप नहीं है, सिद्ध करके दिखाया है। आज जिस देश के अंदर पहलगाम हमले हुए, जिस देश के अंदर पुलवामा हमले हुए, आज बड़ी बड़ी एजेंसियां ये पता नहीं लगा पाई कि हमले आज तक कैसे हुए हैं, और उन हमलों को पहले होने से पहले रोक नहीं पाई। उस देश के अंदर राहुल गांधी एक सीबीआई से भी ऊपर का दिमाग रखते हैं, जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े पत्रकारों का जो काम था ना, आज वो काम तो राहुल जी ने करके दिखा दिया। मैं कह रहा हूँ पूरे देश को शाबाशी देनी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। भाई इतनी डीप सर्वे करना आसान समझ रहे हो? मैं आपको बोलता हूँ, आप पत्रकार महोदय हो, आप इतना डीप सर्वे करके दिखाओ, तब बात की जाएगी। गुमराह, इसको सर्वे नहीं, इसको गुमराह करना कहते हैं। देखिए अगर आपकी नजर में गुमराह, अगर आपकी नजर में गुमराह करना है तो आपकी पत्रकारिता के ऊपर सवाल लानते। आप इस बात को समझो, अगर आप भी आज भाजपा की जबान बोलोगे तो आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। आपको तो साथ देना चाहिए कि राहुल जी ने तो वो पोस्टमार्टम कर दिया जो हमारे देश की सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाने का काम करे। आज मैं ये कहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी बॉर्डर की राजनीति में भी घुसे नहीं है, पर अगर आज वो मिलिट्री के दफ्तरों में घुस जाए तो वो ऐसी ऐसी फाइलें खोल देंगे, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे उखाड़ के सामने रख देंगे कि पता लग जाएगा पुलवामा क्यों हुआ और पहलगाम हमला क्यों हुआ। आज मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आप सुनिए पहले मेरी बात, टोकिए मत बार बार। आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज सीबीआई से जो मुद्दे सॉल्व नहीं होते ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा एक बार राहुल जी के साथ बैठ करके बात कीजिए। हो सकता है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा दिमाग रखने वाला चाचा चौधरी से तेज नेता आपको नजर आएगा जो आपके मुद्दे भी सॉल्व कर देगा। ये हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि जो मुद्दे आज पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहन बेटियों के साथ, कि इसका मर्डर कैसे हुआ, इसका बलात्कार किसने किया, ऐसे मुद्दे भी अगर आपको सुलझाने हो तो राहुल जी से टाइम लेकर, वक्त लेकर, निवेदन करके समय लीजिए, आपकी मदद करेंगी। हमारा दावा है आपसे। जी एक और सवाल निकल करके आ रहा है जिसमें दावा किया जाए लाखों वोट जो है जोड़ा गया, तो इस बात का क्या सबूत है जो वो तमाम वोट भारतीय जनता पार्टी को गया, कांग्रेस को नहीं गया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी SIR हुई है। आपको मैं उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर एक मोहल्ले के अंदर 400 बूथ के ऊपर, एक बूथ होता है ना जी, समझना, इस बूथ में अगर 400 वोट हैं तो उसका पिछला आंकड़ा आपको बताएगा इस बूथ में कितने लोगों ने किसको चुना। क्यों नहीं होता? अगर आप कैंडिडेट हो भाजपा के और आपको उस बूथ से सिर्फ 100 वोट पड़े हैं और मैं प्रत्याशी हूं कांग्रेस का और मेरे को उस बूथ से 300 वोट पड़े हैं, तो आपको तो नजर आ रहा है कि भाई गिन्नी को यहाँ पे 300 वोट पड़े, मुझे 100 वोट पड़े हैं, इसका मतलब इस बूथ पे मैं हारा हूं, तो काटो यहाँ से वोट। तो आप उस वोट को काटोगे और वो पहचानोगे किसके हैं। उन 300 में देखोगे भैया 50 आदमी तो सरदार थे, इनके वोट काटो। 50 मुसलमान थे, इनके वोट काटो। सरदार ने सरदार को दिया होगा, मुसलमान हमसे खफा है इसके उसने हमें नहीं दिया होगा, तो आपने 100 वोट काट के अपनी बढ़त कर ली। ये फॉर्मूला है, एक बात को समझो। आप इस गणित को समझने को क्यों तैयार नहीं हो? आप तो वोट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे, क्यों डरते हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए हम क्यों डरे हैं, हमने तो खुलासा कर दिया। अब जिसकी किरकिरी हुई है वो जाए और करे हमारे पे मान आने का दावा। हम तो कहते हैं गणेश कुमार जी को छोड़े में जाए, मान आने का दावा करे और राहुल जी के जो कथन है उनको झुठला के दिखा दें आप। जो राहुल जी ने पर्चे खोले ही तो सच्चे है। ब्राजील की मॉडल 22 वोट डाल रही है, बताइए। देखिए मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि उसका चेहरा इस्तेमाल किया गया। आप इस बात को समझो। आज इलेक्शन कमीशन जब एक चेहरे से कितने वोट बना रहा है तो क्या उनको नहीं पता? आप इस बात को समझिए ना, एक आदमी के 2-2 वोट है। मैं आपको दिल्ली में ऐसे लोग दिखा दूंगा जो यूपी में रहते, दिल्ली का भी वोट बना रखा है, यूपी का भी बना रखा है, यूपी में भी वोट डाल के आते, दिल्ली में भी वोट डालते हैं। क्यों होना चाहिए? आप इस बात को बताओ। तो आप उनके वोटों की जांच करो और किनके वोट, ऐसे बंदों के वोट काटे जाने चाहिए। अगर आप SIR में वोट काटना चाह रहे हो, आज का ताजा चुनाव बिहार का चल रहा है, पहले चरण का। आप देख लो, मेरे स्टेटस के ऊपर गिन्नी इंडियन पे वीडियो लगी हुई है। बाजी राहुल जी खुलासा तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे अब बात क्या? हाँ, इससे आगे ये हरियाणा सरकार को भंग करने के लिए रोडों पे उतरना चाहिए। अगर उन्होंने हरियाणा का मुद्दा उठाया है के लिए, बिल्कुल हरियाणा सरकार गिराने के भंग करनी चाहिए, राष्ट्रीय शासन लगना चाहिए और गणेश कुमार और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश पारित करे। हम ये कहना चाहते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने वोटर कार्ड बनाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाए उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगा करके देशद्रोही की उनको हवालात में बंद करना चाहिए कि 7 पुश्ते बैठ के सोचे कि देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है।